सो पिछले टॉपिक्स के अंदर हम लोगों ने जर्नल बेरिंग क्या है वो देख लिया। जर्नल का मतलब होता है शाफ्ट, जो बेरिंग के साथ में जुड़ा हुआ है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। इसीलिए इस बेरिंग को जर्नल बेरिंग कहते हैं, शाफ्ट को सपोर्ट करने वाली बेरिंग। इसी को हम लोग रेडियल बेरिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो शाफ्ट को किस तरीके से घूमता है, इसके अंदर रेडियली घूमता है, गोल गोल घूमता है। ओके। और बेरिंग को कैसे सपोर्ट करता है, तो हॉरिजॉन्टली सपोर्ट करके चलता है, इसके लिए इसको रेडियल बेरिंग भी कहते हैं। उसमें क्लियरेंस कैसे होता है, वो क्लियरेंस क्यों दिया जाता है, इसके कौन से पार्ट किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ये बुश टाइप होते हैं, सिंगल और स्प्लिटेड भी रहते हैं, फिर वो कौन सा मटेरियल है, तो शाफ्ट के हिसाब से और जो बेरिंग का हाउसिंग है उसके हिसाब से क्या किया जाता है, जो बेरिंग का मटेरियल है वो मटेरियल चूज किया जाता है, या ऐसे मटेरियल से बेरिंग बनाई जाती है जो कि शाफ्ट के और जहाँ पे जिस हाउसिंग में उसको बिठाना है उससे उसका मटेरियल सॉफ्ट हो। तो वो क्या करती है, अपने आप को घिसाती है वर्क करते समय, और क्या करती है, शाफ्ट और हाउसिंग को सेफ रखने का काम करती है। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दैट बेरिंग्स। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया, इसके एडवांटेजेस देख लिए। मतलब क्या है, हाँ, कि एडवांटेजेस में हम लोगों ने क्या देखा कि ये कैसी होती है, स्ट्रांग होती है, इसमें ज़्यादा साउंड नहीं आता है, शोर नहीं होता है। उसके बाद मतलब वो साइलेंटली चलती है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी जो सरफेस फिनिश होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कौन से देखे हम लोगों ने, थी इसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली अदर बेरिंग्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसको हाई स्पीड पे नहीं हम लोग चला सकते हैं, मतलब इसको क्या है, लो स्पीड पे चला सकते हैं, लेकिन हम लोग कितना भी लोड इसके ऊपर डाल के उसको वर्क करवा सकते हैं। तो इस जर्नल बेरिंग के बारे में हम लोगों ने ये जानकारी पिछले क्लास में ले ली थी। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो बेरिंग हम लोगों को देखना है उसको कहा जाता है थ्रस्ट बेरिंग या कॉलर बेरिंग। तो थ्रस्ट बेरिंग किस तरीके से दिखती है उसका एक डायग्राम यहाँ पे दिखा है कि ये शाफ्ट या जर्नल है, शाफ्ट को ही जर्नल कहा जाता है। अभी ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। बेरिंग ये तीन पार्ट्स में, चार पार्ट्स में अवेलेबल होती है, तो वो पार्ट्स कौन से देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ओके। तो उसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट पैड कहते हैं। जो सेंटर का सेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट पैड। तो ये क्या काम करता है, ये थ्रस्ट पैड जो है ये एज अ लुब्रिकेंट के जैसा काम करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करने वाला ये पार्ट होता है। तो यहाँ पे वो जो थ्रस्ट बेरिंग है, ये थ्रस्ट बेरिंग यहाँ पे दिखाई गई है। तो जानते हैं इस थ्रस्ट बेरिंग के बारे में। तो थ्रस्ट बेरिंग क्या है, इस टाइप की जो बेरिंग है, ये टाइप की बेरिंग घूमने वाली शाफ्ट जो है, ये घूमने वाली शाफ्ट जब वर्टिकली वर्क करती है, वर्टिकली मतलब जैसे कि ये खड़ा है, शाफ्ट कैसे है, खड़ा है, मतलब क्या है, ये वर्टिकली लंबवत है। अगर हम लोग देखेंगे तो मतलब एक पिलर की तरह यहाँ पे सपोर्ट करके वो क्या कर रहा है, अपना फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे दिखाई, ये देखिए ये शाफ्ट है और ये नीचे उसके बेरिंग बनी हुई है, ये बेरिंग्स है। देखो एक्चुअली ये थ्रस्ट बेरिंग इस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दिखी है। तो ये थ्रस्ट बेरिंग जो है ये अलग अलग टाइप में आती है, अलग अलग शेप में आती है, डिपेंड अपॉन द जॉब, डिपेंड अपॉन द सेक्शन वेयर वी हैव टू यूज दैट थ्रस्ट बेरिंग। तो ये अलग अलग टाइप की आती है, खाली ये ऐसी ही नहीं आती है। तो इसके अलावा भी इसके बहुत सारे टाइप्स है। तो ये जो थ्रस्ट बेरिंग होती है या जिसको कॉलर बेरिंग कहा जाता है, ये थ्रस्ट या कॉलर बेरिंग जो है ये क्या करती है, तो इस प्रकार की जो बेरिंग है ये घूमती हुई शाफ्ट जो है, जो शाफ्ट वर्टिकल पोजीशन में मतलब ये खड़ी स्थिति में, अगर हम लोग बोलेंगे तो इस तरीके से वो खड़ी है, ये वर्टिकल पोजीशन हो गया। वर्टिकल क्यों, क्योंकि नीचे अर्थ के तरफ, बराबर है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उससे ये कैसी है, तो वर्टिकल है, मतलब अर्थ के साथ में ये परपेंडिकुलर है अगर ऐसा देखा जाएगा तो ये वर्टिकल पोजीशन में है। वो शाफ्ट कैसी है, हॉरिजॉन्टल नहीं, ये खड़ी है। वो खड़ी मतलब उसको क्या किया गया है, आसमान की तरफ उस शाफ्ट को रखा गया है। ओके। तो ये जो थ्रस्ट बेरिंग है, ये थ्रस्ट बेरिंग जो वर्टिकल पोजीशन में या खड़ी अवस्था में जो शाफ्ट होता है उसको सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। जबकि बेयरिंग प्रेशर शाफ्ट जो होता है, ये प्रेशर शाफ्ट हो गया। ये शाफ्ट क्या है, प्रेशर डालने का काम करता है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर डालता है। तो प्रेशर डालने वाला जो शाफ्ट होता है, उस प्रेशर डालने वाले शाफ्ट के एक्सिस के
क्या होती है, समांतर होती है, मतलब पैरेलल होती है। तो ये हमारी बेरिंग है, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये पूरी बेरिंग है, ये बेरिंग का शेल है सपोर्टिंग। ये बेरिंग यहाँ पे उस हाउसिंग के अंदर लॉक की गई है अगर हम लोग देखेंगे तो। और ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट के साथ में ये भी कैसे बिठाई गई है, पैरेलल बिठाई गई है, समांतर है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये प्रेशर डालने वाला जो शाफ्ट है, तो प्रेशर कहाँ से आता है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, और ये बेरिंग भी उसी के साथ में उसी डायरेक्शन में क्या की गई है, बिठाई गई है शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए। तो इसका पोजीशन भी कैसे है, पैरेलल पोजीशन में है। जो शाफ्ट यहाँ पे प्रेशर डाल रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, उसके एक्सिस के साथ में ये पैरेलल बिठाई गई है, मतलब समांतर बिठाई गई है। और शाफ्ट का एक एंड जो होता है ये बेरिंग के अंदर क्या किया जाता है, बिठाया हुआ रहता है। शाफ्ट का एंड जो है ये बेरिंग के अंदर यहाँ पे बिठाया हुआ रहता है। इसी को क्या कहा जाता है, थ्रस्ट या फिर कॉलर बेरिंग हम लोग कहते हैं। इस थ्रस्ट बेरिंग के फिर आगे जो एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग है उसके अंदर भी टाइप्स आते हैं। तो ये थ्रस्ट बेरिंग अलग है, ये हेवी लोड जहाँ पे होता है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो तो यहाँ पे हम लोगों ने थ्रस्ट बेरिंग क्या है, ये थ्रस्ट बेरिंग के बारे में जानकारी ले ली है। सो इसको कैसे बिठाया जाता है, तो लोड या भार डालने वाला जो शाफ्ट है, वर्टिकल शाफ्ट, उस वर्टिकल शाफ्ट के साथ में इसको पैरेलली फीड किया हुआ रहता है, दैट इज नोन एज अ थ्रस्ट बेरिंग। सो हमेशा ये ध्यान में रखना है जब इस तरीके से लोड आता है ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सियल लोड दिखाया गया है, मतलब क्या है, एक्सिस की तरफ से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ लोड आ रहा है, और जो शाफ्ट है ये कैसे घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलरली घूम रहा है, लेकिन लोड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है शाफ्ट की तरफ से, एक एंड से नीचे की तरफ दूसरे एंड में। तो क्या किया जाता है, शाफ्ट का वो जो सिरा होता है वो बेरिंग के अंदर सपोर्टिंग के तौर पे रखा हुआ रहता है। सो जब ये बेरिंग चलती है तो यहाँ पे एक थ्रस्ट पैड होता है। सो बेरिंग का जो लोड पॉइंट होता है वो लोड पॉइंट बराबर क्या करता है, ये थ्रस्ट पैड अपने ऊपर लेता है और उस लोड के पॉइंट के साथ में घूमता है। तो यहाँ पे वो डायरेक्शन दिखाया गया है। अगर हम लोग देखेंगे तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो जहां पे लोड रहेगा उस जगह पे ये जो पॉइंट है वो पॉइंट टच होता जाएगा, बाकी सेक्शन कहाँ पे है, ये फ्रीली घूमने का काम करेंगे। और जो रेडियल पॉइंट होता है उसका बेनिफिट होता है थ्रस्ट पैड का कि ये अपने आप को घिसा लेता है, जिसकी वजह से शाफ्ट की लाइफ भी बढ़ाई जाती है और मशीन का मोमेंटम भी हम लोगों को अच्छा मिलता है। ये जो है इसके अंदर थोड़ी सी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज होती है, जो पैड होता है जिसको फिल्म कहते हैं हम लोग या थ्रस्ट पैड कहते हैं, तो यहाँ पे लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज होती है, उसको स्मूथ बनाया हुआ रहता है। और ऑयल डालने के बाद या लुब्रिकेशन जो भी सब्सटेंस है वो सभी यहाँ पे डालने के बाद, जैसे कि ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, तो इनको वहाँ पे डालने के बाद क्या होता है, ये मूवमेंट जो है और अच्छी तरीके से होना चालू हो जाता है। तो ये हो गया पिवोट या फिर थ्रस्ट बेरिंग के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है स्लीपर या गाइड बेरिंग। तो स्लीपर और गाइड बेरिंग जो है वो किस तरीके से दिखती है, तो इसके बहुत सारे टाइप्स है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कॉपर की प्लेट्स लगी हुई है स्क्रू के साथ में, स्क्रूइंग करके उसको लॉक किया गया है उनकी जगह पे, ये कॉपर की प्लेट्स है। सेम वैसे यहाँ पे वो बुश है, कॉपर के बुश है, इनके अंदर अंदर की तरफ स्लॉट बने हुए, ऑयलिंग के लिए बने हुए स्लॉट्स रहते हैं। कुछ लोग उनको बूश बेरिंग के नाम से भी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको क्या कहते हैं, स्लीपर और गाइड बेरिंग भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, सपोर्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे एज फिल्म के तौर पे लगे हुए हैं। मतलब क्या है, जब बेरिंग, जब कोई शाफ्ट इसके अंदर चलेगा, आगे पीछे मूवमेंट करेगा, स्लाइड होगा, देखो यहाँ पे वही दिखाया गया है, ये मटेरियल से बंधे हुआ ये पार्ट है, सेक्शन है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब शाफ्ट चलता है तो शाफ्ट चलते समय जब वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है, बेरिंग के जो इंटरनल सपोर्टिव पार्ट्स होते हैं या सेक्शन होता है जो शाफ्ट को सेफ रखने का काम करता है, वो यहाँ पे बिठाया हुआ है, जो कि शाफ्ट के साथ में चलते समय या फ्रिक्शनेट होते समय अपने आप को घिसा देता है और शाफ्ट को घिसने से बचाता है। सो दैट इज नोन एज अ स्लीपर और गाइड बेरिंग्स। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका शाफ्ट जो है ये गोल घूमने के बजाय आगे पीछे होता है, ऐसी जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ ऑल। इस टाइप के बेरिंग्स को वहां पे इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहाँ पे स्लॉट मारे हुए रहते हैं, स्लॉट मतलब ग्रूव्स, लंबाई वाली लाइंस होती है जिसको हम लोग ग्रूव कहते हैं।
तो वहाँ पे ऑयली सब्सटेंस जाके बैठ जाता है, और जब शाफ्ट मूवमेंट करता है वो ऑयली सब्सटेंस वहाँ से निकल के शाफ्ट को ऑयलिंग और स्मूथनेस देने का क्या करता है, काम करता है। सो इस वजह से इन बेरिंग्स को क्या किया गया है, बनाया गया है। ये जो बेरिंग है, तो इस टाइप की जो बेरिंग्स होती है उसके अंदर जो घूमने वाले पार्ट्स होते हैं या भाग होते हैं उनको, या फिर उनके पार्ट्स को एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में चलाने के लिए, मतलब आगे पीछे होने के लिए सपोर्ट दिया जाता है, जिसके लिए इस बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे बेरिंग के ऊपर लगने वाला फोर्स जो होता है वो फोर्स का नहीं, तो उसका जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस दिया हुआ रहता है। सो जिसकी वजह से ये अलग अलग शेप्स और साइज में हम लोगों को मिलती है। इंडस्ट्री में जो भी मशीन इस्तेमाल में लाई जाती है उन मशीन्स के ऊपर इनका एप्लीकेशन किया हुआ रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे लेथ मशीन में आगे पीछे होने वाला जो स्लाइडर्स होते हैं, कैरेज हम लोग बोलते हैं। सो ये जो कैरेज या एप्रॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, इनके अंदर जो स्लाइडिंग होने वाले पार्ट्स है वहाँ पे इसी टाइप की बेरिंग्स हम लोगों को मिलेगी, लेकिन वो किस तरह की रहती है, फ्लैट फ्लैट टाइप में रहती है। नेक्स्ट हम लोगों को जो देखना है वो है पिवट बेरिंग्स। पिवट बेरिंग क्या है, तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे इन पार्ट्स को हम लोग नहीं समझ पाएंगे, आप लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये पार्ट्स अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दिस इज अ टाइप ऑफ अ पिवट बेरिंग। सो ये पिवट बेरिंग का जो टाइप है ये कहाँ पे इस्तेमाल में होता है, मोस्ट ऑफ ऑल कार्स के अंदर हम लोगों को ये दिखाई देता है। बाइक्स बाइक्स के अंदर कम, लेकिन कार के अंदर दिखाई देता है। ये बॉल रहता है जो अंदर के अंदर ही घूमता है, दैट इज नोन एज अ पिवट। तो पिवट बेरिंग किस तरीके से फंक्शन करती है, पिवट बेरिंग क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी जान कर लेते हैं। तो ये जो टाइप है बेरिंग का, इस बेरिंग के टाइप को शाफ्ट के एंड को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। सो बेरिंग के ऊपर शाफ्ट का प्रेशर जो होता है ये एक्सिस से परपेंडिकुलरली होता है। मतलब क्या है, बेरिंग का और शाफ्ट का जो कांटेक्ट होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलरली होता है। इसीलिए कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, फुट स्टेप बेरिंग भी कहते हैं। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, फुट स्टेप बेरिंग भी कहते हैं। सो ये ध्यान में रखना है कि इसका जो कनेक्टिविटी होता है, देखो यहाँ पे ये बेरिंग का सपोर्टिंग सिस्टम दिखाया गया है, इस तरीके से ये बेरिंग फंक्शन करते हैं, और ये हमका शाफ्ट हो गया। तो ये जो जॉइनिंग का टाइप है या सपोर्टिंग का टाइप है उसको ही कहा जाता है पिवोट। ओके, दैट इज शोन इन दिस पार्ट। तो ये अलग अलग टाइप की बेरिंग्स है जो कि पिवोट बेरिंग की तरह फंक्शंस करती है, सपोर्ट देने का काम करती है। लेकिन इंडस्ट्री में जिनके रोलिंग एलिमेंट्स वाले भी पिवोट बेरिंग्स मिलते हैं और नॉन रोलिंग एलिमेंट्स वाले भी पिवोट बेरिंग मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको रोलिंग एलिमेंट नहीं मिलेंगे। ओके, जैसे कि बॉल बेरिंग होती है, रोलर बेरिंग होती है, तो वहाँ पे बॉल और रोलर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे खाली दो घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, एक जो हार्डर होता है और दूसरा जो होता है वो सॉफ्ट रखा जाता है, जो कि पार्ट्स को डैमेज होने से, शाफ्ट को डैमेज होने से बचाने का काम करे। और ये जो है बेरिंग टाइप, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इंटरनल सेक्शन में क्या है, रोलिंग एलिमेंट्स लगाए गए, बॉल्स लगाए गए हैं, और इन बॉल्स के अंदर या जो हाउसिंग है, हाउसिंग के अंदर क्या लगाया गया है, बॉल लगाया गया है। वो सेम मेटल का बॉल यहाँ पे लगा हुआ है, और जब वो जाके यहाँ पे बैठेगा और ये आगे पीछे होगा, क्या होगा, ये मूवमेंट का काम करेंगे। तो यहाँ पे वही बेरिंग्स जो है वो बेरिंग्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। उनके अंदर इस तरीके का असेंबली जो है ये ज्वाइन करने के बाद ये ऐसे दिखता है। उनके अंदर क्या है, तो रोलिंग एलिमेंट इस्तेमाल किए गए, इसके अंदर रोलिंग एलिमेंट नहीं है। लेकिन दीज आर द टाइप्स ऑफ पिवेट बेरिंग्स। सो पिवेट बेरिंग क्या है हम लोगों ने देखा, थ्रस्ट बेरिंग क्या है हम लोगों ने देखा, जर्नल बेरिंग क्या है हम लोगों ने देखा, स्लीपर या गाइड बेरिंग किसको कहते हैं वो जान लिया। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, दीज आर द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोड। जो बेरिंग के ऊपर लोड आता है उस लोड को सपोर्ट दे के या उस लोड को सहन करके स्मूथ रनिंग प्रोवाइड करने का काम, शाफ्ट को गाइड करने का काम इनके जरिए किया जाता है। सो इन बेरिंग्स के अंदर
ओरिजिनली कोई भी रोलिंग एलिमेंट्स नहीं होते हैं। मैं पहले बोला रोलिंग एलिमेंट्स मीन्स दे आर यूजिंग बॉल्स, they are using rollers. So if there are no balls and no rollers, so we can say that is known as a लोड बेसिस बेरिंग्स। मतलब ये लोड सहन करने के लिए बनाई हुई बेरिंग है, ये सबसे ज्यादा लोड सहन करती है। और बाकी आगे हम लोग जो बेरिंग्स देखने वाले हैं आगे आगे, उनके अंदर बेरिंग जो लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है वो लोड बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, लोड को सहन करने की ताकत कम हो जाती है। जैसे कि हमारे फैन के अंदर होती है बॉल बेरिंग, कम ताकत वाली रहती है, उसमें उतनी कंपैरेटिवली ताकत नहीं होती जिनकी जितनी ताकत इन बेरिंग्स के अंदर हम लोगों को मिलती है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा कि बेरिंग क्या है, बेरिंग के स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके क्लासिफिकेशन किस तरीके से किए गए हैं, कि भार किस तरीके से मतलब क्या है, लोड किस तरीके से है, किस तरीके का फ्रिक्शन है, शेप कौन सा है, कौन से शेप को सपोर्ट देना है, शाफ्ट की लेंथ कितनी है, वहां पे लोड और स्पीड कितना चाहिए, ये सभी चीज़ों के ऊपर बेरिंग बनाई जाती है। तो उस टाइप्स में पहला टाइप हम लोगों ने कौन सा देखा कि साइज के हिसाब से बेरिंग कैसे आते हैं, साइज और शेप के हिसाब से। उसके बाद हम लोगों ने साइज के हिसाब से कौन सा देखा, फ्लैट बेरिंग और राउंड बेरिंग। फ्लैट बेरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइड बेरिंग या गाइड बेरिंग कहते हैं। ये स्लाइड होती है या सपोर्ट देके चलती है, इसके लिए साइड और गाइड बेरिंग कहते हैं। फिर हम लोगों ने राउंड बेरिंग्स देखे। जनरली राउंड बेरिंग अलग अलग टाइप के बॉल्स जो है वहाँ पे इस्तेमाल में, फ्री बॉल्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जो बॉल्स मशीन के पार्ट को सपोर्ट दे के चलते हैं। उसके बाद क्या है, लोड के आधार पर, मतलब क्या है, लोड जो है वो लोड सहन करने की जो उसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार, या कौन से डायरेक्शन से लोड आ रहा है उसके अनुसार बेरिंग्स बनाई गई है। उसमें जर्नल बेरिंग है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल बेरिंग कहते हैं, जहाँ पे शाफ्ट गोल गोल घूमता है अपने एक्सिस के साथ में। और क्या होता है उसके ऊपर रोड जो है ये कैसे होता है, परपेंडिकुलर, मतलब अगर शाफ्ट जो है ये शाफ्ट अर्थ के साथ में हॉरिजॉन्टल बिठाया गया है, लेकिन उसके ऊपर जो लोड गिर रहा है वो लोड कैसे आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब शाफ्ट के एक्सिस के साथ में 90 डिग्री में लोड जो है वो 90 डिग्री में लोड अप्लाई हो रहा है। उसके हम लोगों ने एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे। थ्रस्ट बेरिंग क्या है, या जिसको हम लोग कॉलर बेरिंग कहते हैं, वो क्या काम करती है वो भी हम लोगों ने देखा है। मतलब क्या है, जो घूमने वाली शाफ्ट्स होती है उनको वर्टिकली सपोर्ट देने के लिए क्या काम किया जाता है, इस थ्रस्ट बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है, बेरिंग और शाफ्ट जो है ये एक दूसरे के साथ में पैरेलल क्या किए रहते हैं, फिट किए रहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्लीपर या गाइड बेरिंग देखा, उसका इस्तेमाल देखा कि स्लीपर और गाइड बेरिंग में क्या होता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, तो पिवोट बेरिंग देखे, पिवोट बेरिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसी को हम लोग फुट स्टेप बेरिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर अलग अलग स्टेप्स में सपोर्टिंग अटैचमेंट्स बनी हुई रहती है। सो नेक्स्ट में हम लोगों को जो देखना है ये है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन होता है या बेरिंग जहाँ पे इस्तेमाल में, मतलब पार्ट जहाँ पे बिठाए जाते हैं और वहाँ पे अलग अलग टाइप का फ्रिक्शन हम लोगों को मिलता है। फ्रिक्शन के बहुत सारे टाइप्स है, तो फ्रिक्शन के टाइप के अनुसार जो बेरिंग्स इस्तेमाल में लाई जाती है वो कौन सी बेरिंग्स है और उनका कहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे।